हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईकेजी क्लासेस। आज की क्लास में हम 9th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है मिड पॉइंट थ्योरम, उसके अबाउट में स्टडी करने वाले हैं। अब ये थ्योरम आज आप सीखने के बाद भूलने वाले तो है नहीं, ये तो मुझे पक्का विश्वास है, ठीक है ना। लेकिन इस थ्योरम को अगर हमें करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके स्टेटमेंट को समझेंगे कि इसका स्टेटमेंट है क्या, ये मिड पॉइंट थ्योरम है क्या। तो कई बार क्या होता है, ये थ्योरम जब एग्जाम में आती है तो स्टेटमेंट इसका खुद दिया होता है, ठीक है ना। जो बुक में स्टेटमेंट है तो उस स्टेटमेंट को तो हम समझ जाते हैं और देन इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ चेंज होके आता है, और किस तरह से आता है, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। मीन्स इसका ये जो स्टेटमेंट है ये भी हमें खुद ही राइट करना है और इसके प्रूफ को तो खैर हमें खुद ही करना होता है, ये तो हमें पता है। अब इस स्टेटमेंट को आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट आपके बुक्स में मेंशन है। मैं आपको आपका स्टेटमेंट खुद जनरेट कराऊंगा और आप उस जनरेटेड स्टेटमेंट को राइट करके, ठीक है ना, फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट है क्या, पहले तो इस स्टेटमेंट को समझिए, देन मैं आपको इसमें राइट भी कराऊंगा। स्टेटमेंट क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एबीसी एक ट्राइंगल है और उसकी किन्हीं भी दो साइड्स पर हमने मिड पॉइंट ले लिया, सपोज करो एबीसी ट्राइंगल की साइड एबी पर हमने एक मिड पॉइंट ले लिया डी और एसी साइड का एक मिड पॉइंट ले लिया ई, ठीक है ना। और ये इस तरह से लिया कि जब हम इन डी से ई को ज्वाइन करें तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, डीई। तो यहां पे ये डीई लाइन सेगमेंट दो रिजल्ट क्रिएट करेगा। पहला रिजल्ट क्या होगा कि ये डीई इस बीसी के पैरेलल होगा, लाइन सेगमेंट डीई क्या होगा, बीसी के पैरेलल होगा। और दूसरा यहां पे रिजल्ट क्या होगा, डीई इस बीसी का क्या होगा, हाफ होगा। क्या होगा? हाफ। तो यहां पे ये दो बातें हमें देखने को मिलेंगी, और ये कब देखने को मिलेंगी, जब डी मिड पॉइंट होगा ए बी का और ई मिड पॉइंट होगा ए सी का। तो देन डीई क्या होगा, बीसी का, बीसी के पैरेलल होगा, और डीई बीसी का हाफ होगा। तो जब भी हम किसी थ्योरम को राइट करते हैं तो हमें पहले उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो अब इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर जनरेट करना आपको बताता हूं। या तो आप ये बुक वाला स्टेटमेंट राइट करेंगे या आप इसका स्टेटमेंट खुद जनरेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ डी क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है ना। डी आपका मिड पॉइंट है ए बी का, ई आपका मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो देन आपको यहां पर दो बातें मिलेंगी, क्या कि डीई आपका पैरेलल हो जाएगा बीसी के, डीई क्या हो जाएगा, बीसी के पैरेलल हो जाएगा, ये पहली बात होगी। और दूसरी बात क्या होगी, डीई बीसी का हाफ होगा। ये दो बातें होंगी, ठीक है ना, इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। तो आप इसके दोनों स्टेटमेंट में से कोई सा भी स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं, बुक वाला स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हैं और खुद जनरेट करके भी आप राइट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया बुक में क्या लिखा हुआ है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। अगर कोई भी दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो देन ये जो ज्वाइनिंग लाइन आएगी ये थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी, ठीक है ना। अब इस थ्योरम को अगर हमें करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गिवन राइट करेंगे। इसमें क्या गिवन है, ठीक है ना। तो गिवन क्या है इसमें, अ ट्राइंगल एबीसी इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमारे पास गिवन है। अ ट्राइंगल एबीसी इन विच क्या गिवन है हमारे पास, डी इज द मिड पॉइंट, डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है ना। ये हमारे पास दो बातें की बिना कि डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है। अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, इसमें ये जो लाइन डीई है, डीई लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा किसके, बीसी के, ये पहली बात। और दूसरी बात, डीई
आपका होगा इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है ना, ये दो बातें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो इनको प्रूफ करने के लिए हमें इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन हम इसमें क्या करेंगे, इस BA लाइन के, ये जो BA लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल पॉइंट C से हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है ना, और ये जो लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे ये BA लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हमने कहा हमें क्या करना है, BA लाइन के एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट C से जो क्या है BA के पैरेलल है। तो हमने कहा इसको हमने नाम दे दिया CN, और एक और कंस्ट्रक्शन करनी है, DE को आगे प्रोड्यूस करना है। DE को क्या करना है, हमें आगे प्रोड्यूस करना है। तो जब हम इस DE को प्रोड्यूस करेंगे तो ये CN लाइन को सपोज करो कहीं मीट करेगी, और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, M। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, ड्रॉ CN पैरेलल टू BA। हमने क्या किया है, CN लाइन ड्रॉ की है किसके, BA के, एंड प्रोड्यूस किया हमने किसको, DE को, सो दैट इट मीट्स, जो मीट करेगी किसको, CN को, एट पॉइंट किस पर, M पर। ठीक है ना, ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या करना है, मेन और फाइनल स्टेप इसका प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ क्या होगा। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका प्रूफ। ठीक है ना, तो प्रूफ के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ना होगा। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल को मैं कट करके यहां बना लेता हूं, जिससे कि आपको इसके प्रूफ को करने में हेल्प मिलेगी। ये मैंने इसके दोनों ट्राइंगल को यहां पर कट करके निकाल लिया। ठीक है जी, ये आपका ट्राइंगल है ADE, और ये ट्राइंगल है आपका ECM। हम अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो हमें काफी सारी बातें मिलेंगी। और कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, देखिए जरा, एंगल DAE, ये एंगल क्या एंगल MCE के इक्वल नहीं होगा, क्यों होगा, देखिए जरा, हमने कहा था अभी BA पैरेलल है किसके, CN के, तो ये आपके Z बनाएंगे। क्या बनाएंगे, Z बनाएंगे। तो Z में जो होते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल DAE किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल MCE के। तो अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल किस में ले लेना है, CME में। इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या कर लिया, कट करके निकाल लिया। अब देखिए क्या है, AD किसके इक्वल है, सॉरी AD नहीं, एंगल DAE, एंगल DAE किसके इक्वल होगा आपका, ये होगा एंगल MCE के। अब इसके लिए रीजन क्या देंगे हम, क्यों है ये इक्वल, रीजन देंगे हम यहां पर, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना, जो Z बनाते हैं वो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और कैसे होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। सेकेंड मोर थिंग, AE लाइन सेगमेंट AE किसके इक्वल है आपका, लाइन सेगमेंट CE के। क्यों इक्वल है आपका, क्योंकि EAC का मिड पॉइंट है, ये गिवन है। तो हम यहां पे राइट करेंगे AE इक्वल टू CE, क्यों, ये गिवन है। रीजन क्या देंगे, मिड पॉइंट है। ठीक है ना, क्या है ये, मिड पॉइंट, ये वाली बात गिवन है। एक और एंगल DEA, एंगल DEA किसके इक्वल होगा, एंगल MEC के। ये क्यों इक्वल होगा, ये होगा आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्यों होगा ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आपको तीन बातें मिल गई, ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है ना, AE साइड आपकी CE साइड के इक्वल हो गई, और DEA एंगल आपका CEM एंगल के इक्वल हो गया। मींस क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल हम राइट कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो राइट करेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AED
आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये ट्राइंगल किसके, सी ई एम के, ठीक है ना। ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी ई एम के, किस प्रॉपर्टी से होगा ये, बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका AD किसके इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर AD आपका इक्वल हो जाएगा किसके, CM के। AD किसके इक्वल होगा, CM के, किस प्रॉपर्टी से, बाय CP/CT से, ठीक है ना। CP/CT क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, इक्वल। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके बचे पार्ट क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। बट आपको एक बात पता है क्या, AD किसके इक्वल है, आपका AD किसके इक्वल है, ये आपका DB के इक्वल है। AD किसके इक्वल है, DB के, क्यों, क्योंकि DAB का मिड पॉइंट है। ये वाली बात गिवन है, ठीक है ना, ये वाली बात क्या है, गिवन है। अभी हम कह रहे हैं AD आपका CM के इक्वल है, फिर हम कह रहे हैं AD आपका DB के इक्वल है। तो यहां पर दोनों ही जगह आपको AD दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम राइट कर सकते हैं CM किसके इक्वल हो जाएगा, DB के इक्वल हो जाएगा। तो हमने देखा ये जो आपका CM है ये किसके इक्वल हो गया, DB के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो अभी स्टार्टिंग में हमने कहा था सिंस CM पैरेलल है DB के, CM किसके पैरेलल है, DB के, क्यों, ये हमने स्टार्ट में कंस्ट्रक्शन किया था। कंस्ट्रक्शन में हमने राइट किया था कि हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी। देखिए ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, तो CN BA के पैरेलल थी। जब CN BA के पैरेलल है तो CM भी DB के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे CM DB के इक्वल भी आ गया और CM DB के क्या हो गया, पैरेलल भी हो गया। यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, सिंस AB आपका पैरेलल है किसके, CN के, तो ये क्या है, ये पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन है। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटर को यहां पर बनाऊं, ये जो आपका क्वाड्रिलेटर है कौन सा, BCM और D, तो इसमें हमने दो बातें प्रूफ की कि BD, ठीक है ना, ये जो BD है आपका इसके पैरेलल भी है CM के, और BD आपका क्या है, CM के इक्वल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर में ये दो बातें हमारे पास मिल जाए कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए, तो कम से कम वो क्या बनता है, एक बिल्कुल सही बात, पैरेललोग्राम। तो हम यहां पे राइट करेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल आपका BCMD क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए आपने ये शो कर दिया ये एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये जो आपका DM है, DM क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, क्यों हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन क्या देंगे हम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसी होती हैं भैया, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, पैरेलल। तो हमने राइट कर दिया कि DM किसके पैरेलल है, BC के। DM BC के पैरेलल है तो क्या DE BC के पैरेलल नहीं होगा, अरे वाह वेरी गुड, जान गए अब तो सभी। DE आपका पैरेलल होगा किसके, BC के, क्यों होगा, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन। DM का पार्ट ही तो DE है, जब DM BC के पैरेलल है इसका मतलब DE भी BC के पैरेलल होगा। अब जरा देखिए, पहली बात तो हमने प्रूफ कर दी कि DE क्या है, BC के पैरेलल शो करना था, तो हमने यहां शो कर दिया DE आपका क्या होगा, पैरेलल हो गया BC के, ठीक है ना। तो यहां पे रीजन हम दे सकते हैं क्या, क्योंकि DE आपका सिंस DE इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये, DM का, ठीक है ना, DE इज अ पार्ट ऑफ DM। अब देखिए जरा, हमें एक बात पता चली कि BCMD एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ कर चुके हैं। तो इसकी अपोजिट साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो DM इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ DE एंड EM। तो वी कैन राइट DM सिंस DM आपका किसके इक्वल है, BC के, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। DM को हम राइट कर सकते हैं क्या, DE और प्लस EM,
नहीं राइट कर सकते? DM इज नथिंग, लेकिन ये दोनों क्या है, इन दोनों का सम है, DE प्लस EM हम इसमें राइट कर सकते हैं, और ये BC को हम एज इट इज ही कॉपी करेंगे। लेकिन एक बात पता है कि DE इक्वल टू EM, क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो किया था, तो बाय CPCT DE किसके इक्वल होगा, EM के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे DE तो राइट करेंगे ही करेंगे, लेकिन EM की जगह भी हम क्या राइट कर देंगे, हम DE ही राइट करेंगे। तो यहाँ पे DE और प्लस क्या मिल गया हमें, DE इक्वल टू BC। रीजन हम देंगे, सिंस ट्राइंगल ADE हमने कॉन्ग्रुएंट शो किया था किसके, ट्राइंगल CME के, ठीक है ना। ऊपर हम इस बात को प्रूफ कर चुके हैं कि ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल CME के, ठीक है ना। प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूफ किया हमने। तो जब हम इस बात को प्रूफ कर चुके हैं तो देयरफॉर यहां से इस बात को हम लिख सकते हैं कि DE किसके इक्वल है, ME के, ठीक है ना। DE इक्वल किसके होगा, ME के, क्यों? ये होगा बाय CPCT। तो इसका हमने यहां पर यूज कर लिया, ठीक है ना, कि DE किसके इक्वल है, ME के। तो ME या EM की जगह हमने DE राइट कर लिया, और DE और DE मिलके आपके कितने हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स ऑफ DE हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ DE इज इक्वल टू कितना हो गया, BC हो गया। अब ये 2 इसके इनटू में, तो इधर हम इसे ले जाएंगे, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो देखिए जरा, ये आपका आ गया सेकंड रिजल्ट। सेकंड में हमें क्या शो करना था कि DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो हमने यहाँ पे 2 बातें प्रूफ कर दी जो हमें इस थ्योरम में प्रूफ करनी थी, दोनों ही इंपॉर्टेंट। पहली बात क्या थी कि हमें शो करना था DE पैरेलल टू BC, और दूसरा हमें शो करना था DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये आपकी क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम, जिसे मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद में हमें कई सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, और उनकी हेल्प से हम इस थ्योरम को आसानी से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम थी, समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आई है तो इसे आगे की तरफ फॉरवर्ड कीजिएगा, जिससे कि और बच्चों को भी लाभ हो, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे सबका फायदा हो, ठीक है ना। अगली क्लास में हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय। सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। गुड बाय।